भारत की अगर आत्मा को आपको महसूस करना है ना, तो कभी बनारस के घाटों पे आइए। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आ चुका हूँ विश्व के सबसे प्राचीन शहर बनारस। महाराजा आएंगे, यहाँ रहेंगे तो नसीब में नहीं था यहाँ मृत्यु नहीं हुआ। वैसे तो कहा जाता है बनारस वही आते हैं जिन्हें स्वयं महादेव बुलाते हैं। आज से करीबन 3 साल पहले मैं यहाँ पे आया था और उसके बाद मैं सोचा था कि जाऊँगा, पर हर बार प्लान बनाया पर आ नहीं पाया। तो फाइनली 3 सालों बाद मैं और मेरा भाई बनारस आ ही जाते हैं। वैसे तो इस शहर को अच्छे से जानने और समझने के लिए महीने भी कम पड़ सकते हैं, पर मेरे साथ एक दिक्कत था। मैं आया था सिर्फ एक दिन के लिए, इसीलिए आज का मेरा प्लान सिंपल था। क्योंकि यहाँ की खूबसूरती इन घाटों पर झलकती है, तो मैं आज पूरा दिन गंगा किनारे घाटों पर पैदल चलकर समय बिताने वाला था। बट मैं जैसे ही घाटों पर पहुँचता हूँ, मेरा प्लान वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि गंगा मैया का पानी इस बार घाटों के ऊपर से फ्लो हो रहा होता है। ये घाट के पूरा ऊपर तक पानी आ गया था, जिस वजह से अभी पूरा घाट मिट्टी से भरा हुआ है। पानी पूरा ऊपर तक भर जाता है। फिर से बनारस ने सिखा दिया था, यहाँ प्लान नहीं फ्लो फॉलो होता है। तो मैं इन घाटों को छोड़कर बनारस की इन पतली पतली गलियों में घुस जाता हूँ, जहाँ रास्ते तो छोटे होते हैं पर कहानियाँ बहुत बड़ी। और फिर मैं पहुँच जाता हूँ मणिकर्णिका घाट। यह वो जगह है जहाँ मौत को डर के साथ नहीं बल्कि सम्मान के साथ देखा जाता है। यह वो जगह है जहाँ लोग मरते नहीं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ आके समझ आ जाता है, चाहे हम कहीं के भी हो, हमारी आखिरी मंजिल आखिर यहीं होती है। अभी मैं हूँ मणिकर्णिका घाट पे और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे रत्नेश्वर महादेव की टेंपल है। इस टेंपल के बारे में ऐसा कहा जाता है, माँ के नाम पे यहाँ पे रत्नेश्वर महादेव का टेंपल बनवाया था और वो ये सोच के उन्होंने बनवाया था ताकि माँ के ऊपर जो उनका ऋण है वो उनका ऋण ख़त्म हो जाए। तो जो कि ऐसा पॉसिबल है नहीं, कुछ भी कर लो पर अपने माँ के ऊपर ऋण नहीं चुका सकते। उन्होंने बताया कि मैंने अपने माँ के नाम पे एक मंदिर बनवा रहा हूँ ताकि ऋण ख़त्म हो जाए। बस ऐसे बोलते ही ये मंदिर उसी टाइम झुक गया और अभी भी आप देख पा रहे हो वो पीछे एकदम झुकी है। पर हाँ, आज घाटों पर पैदल घूम तो नहीं पाया, नाव से बनारस की इन खूबसूरत घाटों को देख तो सकते हैं। यहाँ पे दोनों टाइम गंगा आरती सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे। और एक नया घाट चालू हुआ है, नमो घाट। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? फर्स्ट टाइम आया हूँ लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आके। अचानक से कल रात को प्लान बना और आज सुबह हम लोग यहाँ आ गए हैं। नाव से बनारस को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम हजारों साल पीछे आ गए। फिर वापस घाटों पर आते ही एक अंकल से अच्छी दोस्ती हो जाती है और हंसी मजाक और ज़िंदगी की बातें चलती है और पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाता है। हाँ, एक दिन बनारस के लिए काफ़ी नहीं होता है, पर कभी कभी एक दिन ही काफ़ी होता है अपने अंदर कुछ बदलने के लिए। सुबह मैं यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आया था, पर शाम तक समझ आ गया था कि बनारस सिर्फ घूमने की जगह नहीं, समझने की जगह है। मणिकर्णिका ने सिखा दिया था कि अंत से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अंत ही हमें ज़िंदगी की असली वैल्यू समझाती है। और शायद इसीलिए कहते हैं बनारस वही आता है जिसे स्वयं महादेव बुलाते हैं।